रामायण के युद्ध की वो सबसे भयानक रात थी। रावण अपने सबसे वीर योद्धाओं को खो चुका था। हार के डर से उसने अपने मायावी भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को याद किया। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो काले जादू और तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा ज्ञाता था। विभीषण ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आज की रात भारी है। इसलिए महाबली हनुमान ने अपनी विशाल पूंछ से राम और लक्ष्मण की कुटिया के चारों ओर एक अभेद्य किला बना दिया था। यहां तक कि हवा भी उनकी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन तंत्र विद्या के सामने कभी कभी शक्ति भी धोखा खा जाती है। अहिरावण ने रूप बदला और विभीषण का भेष धरकर उस अभेद्य किले में प्रवेश कर गया। जब सुबह हुई तो तंबू खाली था। राम और लक्ष्मण गायब थे। पूरे वानर सेना में हाहाकार मच गया। श्री राम के अपहरण से हनुमान जी का क्रोध सांतवे आसमान पर था। विभीषण ने बताया कि अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देवी के सामने देने के लिए उन्हें पाताल लोक ले गया है। बिना एक पल गवाए बजरंगी ने पाताल लोक की ओर छलांग लगा दी। पाताल का रास्ता अंधेरा, मायावी और खौफनाक था। लेकिन राम नाम की ज्योत जिसके दिल में जल रही हो, उसे कौन सा अंधेरा डरा सकता है। पाताल के द्वार पर उनका सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखता था। वो था मकरध्वज, हनुमान जी का अपना पुत्र। उससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। मकरध्वज अपने पिता का सम्मान करता था, लेकिन वो पाताल का रक्षक था। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ राम की भक्ति। अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त किया और उसे बांधकर आगे बढ़े। जब हनुमान जी उस गुप्त गुफा में पहुंचे तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप धारण करके वहां छिप गए। उन्होंने देखा कि अहिरावण को मारना लगभग असंभव है। अहिरावण ने अपनी जान 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे 5 मायावी दियों में छुपा रखी थी। वरदान ये था कि जब तक ये 5 दिए एक ही समय पर एक ही झटके में नहीं बुझाए जाएंगे, अहिरावण अमर रहेगा। एक दिशा में मुंह करके एक दिया तो बुझाया जा सकता था, लेकिन 5 दिशाओं में एक साथ कैसे? ये भौतिक विज्ञान और साधारण क्षमता से परे था। समय बीत रहा था। अहिरावण ने अपनी तलवार उठाई। अब सोचने का समय नहीं था। तभी पाताल लोक की दीवारें कांप उठीं। हनुमान जी ने अपना वो अलौकिक और प्रचंड रूप धारण किया जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक ही शरीर से 5 मुख धारण किए। पूर्व की ओर हनुमान मुख, पापनाश के लिए। दक्षिण की ओर नरसिंह मुख, शत्रु के भय को मिटाने के लिए। पश्चिम की ओर गरुड़ मुख, जादू टोने और विष से बचाने के लिए। उत्तर की ओर वराह मुख, समृद्धि और शक्ति के लिए। ऊपर की ओर हयग्रीव मुख, ज्ञान और अंधकार को मिटाने के लिए। इन 5 मुखों ने एक साथ एक गहरी सांस ली और एक ही प्रहार में 5 दिशाओं में जल रहे उन मायावी दियों को बुझा दिया। दियों के बुझते ही अहिरावण की माया टूट गई और वो तड़प कर गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसी क्षण उसका वध कर दिया। जिस तरह बुराई कभी स्थायी नहीं होती, उसी तरह अहिरावण का अंत भी निश्चित था। राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर जब बजरंगबली वापस लंका की धरती पर आए तो सूर्योदय हो रहा था। यह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि ये जीत थी भक्ति की तंत्र पर, प्रकाश की अंधकार पर। हनुमान जी का यह पंचमुखी रूप हमें यह सिखाता है कि जब आपके जीवन में परेशानियां हर दिशा से आएं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या कोई अज्ञात भय, तो आपके अंदर की शक्ति भी हर दिशा में विस्तार कर सकती है। बस जरूरत है तो उस असीम समर्पण की। जय श्री राम।